Hello students, I am Praful Shandile, one of the senior most mentors of Central India. I teach for all government job examination like UPSC, SSC, बैंक, LIC. अभी तक हमने पास्ट के 4 टेंस पढ़े हैं और फ्यूचर के उसके पहले प्रेजेंट पढ़ चुके हैं। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना प्रारंभ करेंगे, अर्थात सतत भविष्यकाल, मतलब फ्यूचर टाइम में कोई कार्य सतत रूप से लगातार जारी रहेगा। एनी वर्क एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर टाइम। इसके लिए हिंदी संरचना होगी कर्ता धन कर्म धन क्रिया धन रहा रही रहे धन होगा होगी होंगे होऊंगा या होगे, इस तरह से। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रहा रही रहे है, रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस की पहचान है, और होगा होगी होंगे होऊंगा होगे ये फ्यूचर की पहचान है। इस तरह से ये फ्यूचर को सूचित करेगा और रहा रही रहे कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस टेंस को सूचित करेगा। मतलब कोई भी कार्य जो है जारी रहेगा भविष्य काल में। चूंकि कंटिन्यूअस रहेगा इसलिए इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस शैल आर विल प्लस बी, एक और ऑक्सिलरी जुड़ गई, और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहां पर देखें कि ये शैल और विल दो में से कोई एक ऑक्सिलरी यूज होगी। कब किसको यूज करना है ये हम पहले बता चुके हैं आपको। फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ आता है, बाकी सभी पर्सन नंबर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक और ऑक्सिलरी यहां पर आ गई कंटिन्यूअस टेंस में, क्या, बी। और फिर चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें आईएनजी जुड़ेगी, जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले भी। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें आईएनजी यूज होती है मेन वर्ब में, और यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। तो इस तरह से ये हिंदी संरचना कर्ता कर्म क्रिया रहा रही रहे होगा होगी होंगे होऊंगा होगे। इंग्लिश स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल आर विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई के साथ शैल आता है आप जानते हैं, और उसका एक और ऑक्सिलरी लिए बी, और मेन वर्ब का आईएनजी रूप टेक, यहाँ मेन वर्ब है टेकिंग हो गया। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर टी है तो आई शैल बी टेकिंग टी, मतलब मैं चाय ले रहा होऊंगा या मैं चाय पी रहा होऊंगा। सेकंड, यू विल बी हैविंग लंच, तुम भोजन कर रहे होगे, यू के साथ विल आएगा, यू विल बी हैविंग लंच ऑब्जेक्ट। सोहन विल बी ट्रेवलिंग बाय बस, सोहन विल बी ट्रेवलिंग बाय बस। द बॉयज विल बी टेकिंग बॉथ, लड़के स्नान कर रहे होंगे। दे विल बी बाइंग वेजिटेबल्स, वे सब्जियां खरीद रहे होंगे। इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में कोई कार्य कंटिन्यू रहेगा और उस कंटिन्यूटी को ये सूचित करेगा, लेकिन उसकी स्टेट नहीं मालूम रहेगी कि वो किस स्थिति में रहेगा। सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि कार्य जारी रहेगा, कार्य के सतत रूप से जारी रहने की सूचना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब पूर्ण, समाप्त कंप्लीट, फ्यूचर माने भविष्य, मतलब भविष्य में कोई कार्य समाप्त हो चुके रहेगा, पूर्ण भविष्य काल इसको हिंदी में बोलेंगे। एनी एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, मतलब भविष्य में, जैसे मैं बोलूं कि मैं कल स्कूल जा चुका होऊंगा, तुम मित्र से मिल चुके होगे। एनी एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड। इसकी हिंदी संरचना होगी कर्ता धन कर्म धन क्रिया धन चुका चुकी चुके प्लस होगा होगी होंगे होऊंगा होगे। अगर चुका चुकी चुके ना लें, इसके जगह हम आ ई ए लें, तब भी ये यही स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे कि मैं पुस्तक खरीद चुका होऊंगा, ऐसा ना बोलकर मैं पुस्तक खरीदा होऊंगा। वह पुस्तक खरीद चुकी होगी या वह पुस्तक खरीदी होगी। तुम पुस्तक खरीद चुके होगे या तुम पुस्तक खरीदे होगे। इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर इंग्लिश में देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, दो में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, प्लस हैव एक और ऑक्सिलरी आ गई, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब कुछ उदाहरण देख लें। ही विल हैव पास्ड द एग्जाम, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल, ही के साथ ऑक्सिलरी विल आती है, शैल नहीं। हैव एक और ऑक्सिलरी आ गई, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ड। द एग्जाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दे विल हैव संग सॉन्ग्स,
दे विल ऑक्सिलरी, हैव ऑक्सिलरी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग और सॉन्ग्स। वे गीत गा चुके होंगे या वे गीत गाए, चुके को हटा के ए कर दे, गाए होंगे, दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड एग्जांपल, मोहन विल हैव बॉट बुक्स। मोहन विल ऑक्सिलरी, हैव ऑक्सिलरी, बाय क्रिया का थर्ड फॉर्म बॉट और बुक यहां पर ऑब्जेक्ट है प्लूरल बुक्स। मोहन पुस्तकें खरीद चुका होगा या मोहन पुस्तकें खरीदा होगा। माई फ्रेंड विल हैव कम टू मी। मेरा मित्र मेरे पास आ चुका होगा या आया होगा। वी शैल हैव टॉक टू द प्रिंसिपल। हम प्राचार्य से बात कर चुके होंगे या हम प्राचार्य से बात किए होंगे। कर चुके होंगे या किए होंगे, दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ध्यान में रखना। कंप्लीट हो जाएगा कार्य भविष्य में। हिंदी में दो इस ढंग से बनेगा, चुका की जगह आ, चुकी की जगह ई, चुके की जगह ए। हिंदी में कल एक स्ट्रक्चर होगा, शैल विल प्लस हैव प्लस V3। ठीक, वी शैल हैव टॉक टू द प्रिंसिपल। वी सब्जेक्ट है, शैल ऑक्सिलरी, वी के साथ शैल आती है, हैव एक और ऑक्सिलरी, टॉक मेन वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब समाप्त, पूर्ण, कंप्लीट। कंटिन्यूअस माने जारी। मतलब क्या हुआ, भविष्य में कुछ कार्य समाप्त हो चुके रहेगा, बचा कार्य आगे जारी भी रहेगा। मतलब एक ही कार्य का कुछ हिस्सा समाप्त हो गया, उसी कार्य का बचा हिस्सा आगे चलता भी रहेगा, लेकिन कब, भविष्य में। इसलिए इसका क्या नाम हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की जगह हम इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कार्य चल रहा है वो अपूर्ण भी है, इम्परफेक्ट, या प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तो और क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत पूर्ण भविष्य काल या पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। इसकी हिंदी संरचना कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस चुक, सॉरी तातीते या चुक, आगे देखेंगे, प्लस रहा रही रहे प्लस होगा होगी होंगे होऊंगा होगे। अब इसमें स्ट्रक्चर इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ में शैल या विल, दो में से कोई एक ऑक्सिलरी आएगी जो कि सभी फ्यूचर टेंस में आती है, प्लस हैव परफेक्ट के पहचान है, बीन एक अतिरिक्त एक्सिलरी जुड़ गई, प्लस कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो उसमें V4 यानी ING फॉर्म ऑफ यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो। यदि टाइम दिया गया है कि कितने देर से कोई कार्य चल रहा है या कब से कार्य चल रहा है, तो उस टाइम के पहले हम फॉर या सिंस प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, फिर टाइम यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। दे विल हैव बीन, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, उसमें ING डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, यदि टाइम दिया है सिंस मॉर्निंग। फॉर और सिंस कब यूज करना है हम पहले बता चुके हैं। We shall have been discussing for 2 hours. हम 2 घंटों से चर्चा करते रहे होंगे। The girls will have been riding bicycles since evening. लड़कियां शाम से साइकिल चलाती रही होंगी या चला चुक रही होंगी। इस तरह से देख लेते हैं यूज हम चुक का। वे मिठाइयाँ बांट चुक रहे होंगे या बांटते रहे होंगे। जनरली हम ये दोनों ही इस बोलचाल में उपयोग नहीं करते, बांटते रहे होंगे या बांट चुक रहे होंगे, दोनों ही हम नहीं बोलते। फिर भी यदि हम न बोले इनमें से किसी को भी, तो ये स्ट्रक्चर हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस के जैसा लगेगा। पढ़ रहा होगा या परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस से नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम थोड़ा डिफरेंस के लिए तातीते यूज कर देते हैं। भले हम व्यवहारिक रूप से बोलचाल में ऐसा प्रयोग नहीं करते, बोलचाल हिंदी में पढ़ता रहा होगा, पढ़ती रही होगी। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कुछ कार्य समाप्त हो गया, आगे का बचा कार्य जारी। ये लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट में और ये 12वां टेंस है। इसके बाद हम टेंस के यूज और कुछ एडवांस स्ट्रक्चर टेंस के जो बहुत उपयोगी है एग्जाम कंपटीशन की दृष्टि से या स्पोकन की दृष्टि से, वो हम देखेंगे। थैंक यू।